दोस्तों, वेलकम टू प्रभात सिंगर ब्लॉग। आपका मेरे ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है कि आज कितनी बेहतरीन तारीख है। 22022022 माने 22 फरवरी 2022। 22022022 माने 22022022। कितना बेहतरीन डेट है आज की दुनिया में। आज की तारीख सबको हमेशा याद रहेगी। ऐसा नंबर पहली बार आया है। दोस्तों, काम को समय पर ही करना चाहिए। समय पर ना करने पर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। मुझे एक भेड़ की कहानी याद है कि एक चरवाहे के पास 10 भेड़ थी। दूसरे दिन उसने उनका खोल के देखा जहाँ वो रहती थी, तो उसमें एक भेड़ कम थी। तो उसने सब भेड़ों से पूछा कि भेड़ कहाँ गई। सब ने ना में गर्दन हिला दी। दूसरे दिन फिर एक कम हो गई, तीसरे दिन फिर एक कम हो गई, चौथे दिन फिर एक कम हो गई। चरवाहा बहुत परेशान, उसने सब भेड़ों से पूछा। तो एक भेड़ आगे निकल के आई कि मैं बताती हूँ, एक भेड़िया आके रात को एक भेड़ को खा जाता है, और कि तुमने इतनी लेट क्यों बताया। कि नहीं, उसने मेरे से कहा था कि तेरे को नहीं खाऊंगा मैं। तो चरवाहा बोला कि अगर उसी दिन बता देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ते, तेरी सारी भेड़ें सहेलियां जिंदा होती। तो समय पर किया गया कार्य समय पर बोलना बहुत जरूरी होता है। समय पर ना बोलने से काफ़ी काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए समय पर बोलना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब अगर हम थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो शायद वो काम अच्छी तरह बन जाता। पर उस भेड़ की तरह हम चुप्पी साध जाते हैं। जब तक हमारे सिर पर नहीं पड़ती ना वो बात, तब तक हम उस चीज़ को एग्री नहीं करते कि परेशानी हमारी है। हम तो दूसरी, अरे परेशान है रहने दीजिए उसको, परेशान उसकी दूसरे की समझ के हम आगे नहीं बढ़ते। सही समय पर बोलने से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को बदल सकते हैं, अपने देश की जनता की सोच को बदल सकते हैं। इसीलिए समय पर बोलना बहुत 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 जरूरी है। आपको मालूम है ना कि बहुत सारे लोग प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते, और जब तक करते हैं तब तक उनकी रेल निकल गई होती है। वो किसी लड़की को जैसे आई लव यू बोलना है तो नहीं बोल पाते, लेकिन जब तक वो बोलते हैं, 2-4 साल लगाते हैं, तो उसमें उसकी शादी हो गई होती है। तो 2.5 अक्षर की बात कहने में कितनी तकलीफ आ रही है। 2.5 अक्षर की बात कहने में कितनी तकलीफ आ रही है। तूने आंखों में छिपा रखी है, मैंने ओठों में दबा रखी है। 2.5 अक्षर की बात कहने में कितनी तकलीफ आ रही है। समय का सदुपयोग कीजिए, समय पर बात कीजिए। आपको ध्यान है, पहले दोस्ती सहज थी, दोस्ती में सहजता थी, सादगी थी, दोस्ती में रियली दोस्ती थी। पहले जिंदगी असली जिंदगी थी। आज तो हम व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में जिनको कभी ज़िंदगी में नहीं मिले वो हमारे दोस्त हैं। वो अपने परिवार में रहने वाले, अपने फैमिली मेम्बर अनजान हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो ज़िंदगी में सहजता लाइए, प्यार से रहिए। वो 2.5 अक्षर प्रेम का बहुत कीमती है, उसको अपनाइए। इस वैलेंटाइन पर मेरी वाइफ बोली कि आपने मुझे एक भी गुलाब नहीं दिया। तो मैंने हंस के बोला कि मेरा वो प्यार है ना, गुलाब के देने तक नहीं सीमित है। मैं तो आपके लिए धनिया लाऊं, सब्जी लाऊं, आपके संग जिंदगी गुजारूं, मेरा वो वाला प्यार है। मैं आपके लिए एक अच्छे वाले पेड़ से एक गुलाब की फूल को तोड़ के आपको दे दूं, उस पेड़ को भी कष्ट और सबको कष्ट, और आपको देखिए आप एक दिन में सूख जाएगा, आप फेंक देंगे। तो क्या हमारा प्यार वैसा है क्या? पत्नी के समझ में आई और वो मुस्कुरा के बोली, नहीं, आप सब्जी में धनिया ही लेके आइए। आपको मालूम है सामाजिक भेदभाव कैसा होता है?
सारे परिवार एक जैसे होते हैं जैसे, लेकिन कोई ड्रिंक करता है ना, तो सामाजिक भेदभाव का एक सिंपल सा उदाहरण समझिए। मिसेज ओबेरॉय के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, मिसेज ओबेरॉय के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, सुलोचना के पति पीते हैं, सुलोचना के पति पीते हैं, और गंगूबाई का पति बेवड़ा है। माने ड्रिंक मिसेज ओबेरॉय के हस्बैंड भी करते हैं, सुलोचना के हस्बैंड भी करते हैं, गंगूबाई के पति भी करते हैं, लेकिन सामाजिक संवेदना सबके साथ अलग अलग है। मिसेज ओबेरॉय के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, सुलोचना के पति पीते हैं, और गंगूबाई के पति बेवड़ा है। तो ये केवल सोच का फर्क है, जबकि तीनों पीते हैं। तो अपनी सोच को सुधारिए और मेरे साथ कुछ हंसी के क्षण, मुस्कुराती हुई जिंदगी के क्षण गुजारिए, जरूर गुजारा कीजिए। मेरे ब्लॉग में मेरे मन की जो बात होती है ना, वही आपको शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़, जय हिंद, जय भारत।